नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी का एस्टेट का पेपर आने वाला है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देता है। तो इस टॉपिक को करेंगे हम। ज़्यादा डिटेल से मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि भी कम समय है। हाँ, इतना ज़रूर बता दूंगा कि आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो रहेगा नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मीन के बारे में। मीन क्या होता है, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इससे आपको क्लियर हो जाएगा, जो कि माध्य बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो भी आपको संख्या दी गई है उसका हम टोटल सम करेंगे और जितने नंबर हैं उससे हम क्या है डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर से हम क्या है डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आपको उसने संख्या दे दी, वही क्वेश्चन देखते हैं। उसने दिया 2, 3, 4। इसका बताइए माध्य क्या रहेगा। तो मैंने क्या बोला, पहले टोटल इनका सम करिए। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 तीन नंबर हैं ये। तो 3 से हम क्या इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 3 जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये मत सोचना ये बीच में 3 दिया हुआ है इसलिए लिया गया, नहीं। मान लीजिए कोई और, अब हम स्टेटमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए मेरी स्टेटमेंट है 3 7 4 6 5 5। मान लीजिए ये मेरी स्टेटमेंट है, इसका माध्य बताना है। तो टोटल आपने क्या है जोड़ करना है, 10 20 30। तो टोटल जोड़ 30 हो जाएगा। टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं। तो 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 जो इसका टोटल मीन आ जाएगा, निकल के माध्य निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है, जो भी संख्या दी गई है उसका सम करेंगे और अपॉन में जो टोटल नंबर हैं उससे हम क्या है डिवाइड कर देंगे, वह हमारा मीन निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं हम माध्यिका के बारे में, जो कि हमारा मीडियन है। तो मीडियन किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहली बात, इसमें आपको दो चीज़ें ही याद रखनी है जो कि आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको जो भी नंबर दिया गया है या जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। इसको हम किस में लगाएंगे, सबसे पहले हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे जो भी संख्या दी हुई है। फिर दूसरा आता है हमारा कि एक होता है ओड और एक होता है इवन। क्या बोला मैंने, एक होता है ओड और एक होता है इवन। तो उसमें कैसे करेंगे मैं क्वेश्चन से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 4 2 8 और कितना 1 और 15। मान लीजिए इसका हमने मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला, इस नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। अगर मैं इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 15 आएगा। अब हमने ये देखना है जो ये संख्या है ओड है या इवन है, उसका कैसे पता चलेगा। इनको हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। मतलब कि 5 नंबर हैं तो 5 नंबर क्या होता है, ओड होता है। तो ओड में तो हमने कुछ नहीं करना है, बस जो बीच में नंबर बचता है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए, ये गया ये गया ये गया ये गया, तो जो बीच वाला नंबर बच गया ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। फिर बता देता हूँ माध्यिका में हमने क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट आपको दी हुई है उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, जो कि हमने यहाँ से आपको दिखाई देगी, हमने लगा दी। फिर आपने क्या करना है, फिर इसमें आपने देखना है कि ये संख्या ओड है या इवन। वो कैसे पता चलेगा, जो भी संख्या है उसके टोटल नंबर गिन लो। जैसे कि मैंने गिना 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब क्या है, ओड हो गया। अगर ओड है तो जो बीच वाला नंबर बचेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है, अगर ये इवन होता, यहाँ पे 6 हो जाता, 8 हो जाता, 10 हो जाता, तब क्या होता। तो उसका भी हम क्या क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, उसने दिया हमको 5 7 10 2 और 1 और 3। सबसे पहले वही आपका तरीका क्या रहेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। तो 1 2 3 5 7 और 10, ये हमने बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया।
अब दूसरे नंबर पे आपने क्या देखना है, दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि ये ओड है या इवन। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं। तो ये मतलब क्या हो जाएगा, इवन। अगर इवन है तो क्या करना है, बीच के जो दो नंबर बचेंगे ना उनको लेना हमने। बीच के जो दो नंबर बचेंगे अगर इवन होगा, अगर ये ओड होता तो एक ही नंबर बचता, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर इसमें क्या है, जो इवन है मतलब सम संख्या है, उसमें हमारे बीच के दो नंबर बचेंगे। किस प्रकार से, ये गया ये गया ये गया और ये गया, तो अब बीच के ही तो दो नंबर बचे। तो बीच के दो नंबर हमारे पास क्या बच गए, 3 और 5। इसके टोटल जोड़ को हम क्या है, 2 से भाग कर देंगे। 3 और 5 का टोटल जोड़ कितना होता है, 8 होता है, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 4 जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम माध्यिका या मीडियन वाले को भी कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि भाई कम समय है, आपका भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप दोबारा से वीडियो देख लेना, मैंने बता दिया प्रॉपर आपको। फिर आता है मोड। मोड का मतलब क्या होता है, मोड एक सिंपल बात है भाई, जो भी संख्या जो ज़्यादा बार आए वही हमारा मोड हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन बता देता हूँ, मान लीजिए आपको दिया 2 4 5 5 और इसमें मैं देता हूँ फिर 4 और 5। तो बताइए अब इसमें क्या मोड रहेगा। तो हमने देखा सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, तो सबसे ज़्यादा बार 5 आया है, 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 ही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, 5 ही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी का क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो गया कि जो मीन होता है वो क्या होता है, मीडियन भी क्लियर हो गया, मोड भी क्लियर हो गया। अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि जो मानक विचलन होता है वो क्या होता है। तो मानक विचलन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मानक विचलन को हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को एच डी से डिनोट कर देता हूँ। मान लीजिए इसको हम एच डी से डिनोट कर देते हैं। तो एच डी इक्वल एच डी इक्वल रूट वेरिएंस, मतलब कि प्रसरण, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसरण। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप, ये होता है इसका। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, यदि कुल संख्याओं का प्रसरण 196 है, मतलब कुल संख्याओं का प्रसरण 196 है, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो सिंपल मैंने फॉर्मूला बताया, एच डी इक्वल रूट वेरिएंस बताया मैंने। तो एच डी वेरिएंस कितना दे रखा है इसने, 196 दे रखा है। तो ये किसका रूट होता है, आप सभी को पता है 14 का होता है। तो राइट आंसर हमारा कितना हो गया, 14 हो गया। इस क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, किस प्रकार से, वो बोल देगा आपको एच डी तो उसने दे दिया 12, बताइए प्रसरण क्या होगा या वेरिएंस क्या होगा। अब की बार उसने उल्टा पूछ लिया, तो कोई बात नहीं, आपके पास तो फॉर्मूला है ही, एच डी इक्वल रूट वेरिएंस आपके पास फॉर्मूला है। एच डी उसने कितना दे दिया, 12 दे दिया, तो रूट वेरिएंस हो जाएगा। रूट को हटाऊंगा तो 12 के ऊपर क्या है, स्क्वायर चला जाएगा, तो वेरिएंस हमारे पास निकल के आ जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर को कर सकते हैं। हालांकि मैंने थोड़ा स्पीड से बताया है क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। तो कोई बात नहीं, आपके यहाँ से कुछ निकल जाएंगे, आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।